आपा, आपा जान, बाबा आपको खाने पे बुला रहे। वो बहुत गुस्से में, जल्दी चलें वरना कोई मसला न खड़ा हो जाए। वो सुबह ऐसे स्कूल चले गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने सिर्फ इतना ही बताया कि वो जंगल में गुम हो गई थी। पिछले रात उसके वालिद ने भी उसको बहुत कुरेदने की कोशिश की ताकि कुछ हकीकत पता चले कि क्या हुआ। मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने उसे फराज की गाड़ी में से भी उतरते हुए देखा है, लेकिन मैं मजीद उसको मुश्किल में नहीं डालना चाहती हूँ, नहीं तो उसकी माँ उसको कत्ल कर देगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ फराज अपने हाथ से कोई मौका जाने नहीं देता, और सीमा भी कोई बच्ची नहीं है। अम्मी आपको पता है आज मैंने वेडिंग केक बनाना सीखा। अंकल कमाल ने केक बनाया था अम्मी, और मैंने और जफर ने उसे डेकोरेट किया। बहुत अच्छा मेरी जान। अब तो तुम इसकी शादी भी बना सकती हो। शादी? नैरिन शादी नहीं करने वाली, क्योंकि अभी तो इसको हाई स्कूल ख़त्म करके कॉलेज जाना है। क्या कुछ गलत कहा मैंने नैरिन, बताओ? हाँ, अरे वो कौन सी जगह होती है जहाँ लोग कॉलेज ख़त्म करके जाते हैं? मुझे हैरत है कि तुमने बाबा को किस तरह राज़ी किया कॉलेज जाने के लिए। क्या किसी से फ़ोन कराया था? मिस्टर डैमरिल के फ़ोन के अलावा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बारे में आपको खबर देते हैं। बेसिकतास के स्टार प्लेयर अहमद जॉनसन के टीम को छोड़कर एक भारी मुआवजे के किसी और टीम में जाने की बात हो रही। सुनने में आया है कि लेंस आरसी से बहुत भारी मुआवजा लिया है और अब वो ब्लैक ईगल्स नोमा में शामिल होंगे और अपने खेल के जौहर दिखाएंगे। अब देखना यह है कि जीत की इस दौड़ में कौन आगे निकलता है, बेसिकतास या ब्लैक ईगल्स नोमा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए। भाई मेरे ख्याल से बहुत जल्द तुम भी यही करने वाले हो क्या? और अब हम आपको लेकर चलते हैं खेल की खबरों पर। आज पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। पाकिस्तान की कप्तानी के फराइज जनाब इमरान खान ने अंजाम दिया, जबकि हसन पाशा अनफिट होने के बाद खेल में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सके। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 230 रन का हदफ दिया। श्रीलंका की टीम बड़े जोश खरोश से मैदान में उतरी, मगर वसीम अकरम और खिलाड़ियों को गेंदों का भाई। मुकाबला ना करके और 10 रन पर टीम आउट होकर वापस लौटी। श्रीलंका के कप्तान राणा चंद्रन अपने शिकस्त का जिम्मेदार वसीम अकरम और खिलाड़ियों को धुआंधार गेंदों से बनाना। ये भी तो मुझे बहुत तंग करता है। और अब मौसम का हाल। आज मुल्क भर में मतला साफ रहा, जबकि जुज़वी अबर देखा गया। आज शहर भर के दर्जा हरारत ये हैं: कराची 35 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या तुम टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दोगी? मेरे एग्जाम से मुझे पढ़ना है। कोयटा मुझे इस साल बहुत मेहनत करनी है। 8 डिग्री सेंटीग्रेड और मरी में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आप बरदोगन अंकल के यहाँ जा रहे हैं बाबा? सबने बिल्कुल अलग कर दिया मुझे। चाहे आप लोग कुछ भी कर लें, मैं अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इस साल अगर मुझे किसी ने छेड़ा तो बहुत बुरा होगा। ये क्या अपने आप को मारने पे तुली हुई है? तुम्हारी ये बहन बाप को मजबूर कर रही है कत्ल करने पे ताकि वो जेल चला जाए। हाँ शायद। किसकी हिम्मत हुई? कौन है? बताओ मुझे ये आवाज। तुम्हारी नजरों को धोखा देकर आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हवेली में दाखिल हो गया? मगर हवेली में तो कोई दाखिल नहीं हुआ हिकमत साहब। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये हम में से ही किसी का काम है। जब मान रहे हो कि तुम लोगों में से कोई है तो इंतजार किस बात का? जल्दी ढूंढो उसे और मेरे पास लेकर आओ। यकीनन वो बाबर था बाबा। उसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि कोई भी इस घर में उस पर शक नहीं करेगा। इसी घर में पला बड़ा है, वो सब जानते हैं। अगर बाबर था तो बताया क्यों नहीं? बच के नहीं निकलता वो। बहरहाल वो जानता है कि वो यहाँ नहीं आ सकता। उसे देख भी लिया तो क्या होगा? वो तो बाबा उल्टा उसे बचाएंगे। बहुत मुमकिन है उसने सालिया को नोट दिया हो जो उसने छुपा दिया हो, और ये करना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आसानी से कर लिया होगा उसने। दफा हो जाओ तुम सब, जाओ और तुम इन्हें लेके जाओ। जो भी कोई है उसे तुमसे प्रॉब्लम है। ये देखो, इसमें साफ लिखा है कि तुम यहाँ से चले जाओ,
वरना तुम्हारी माँ की लाश मिलेगी तुम्हें। बहरहाल तुम जा रहे हो यहाँ से, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं उसकी धमकी की वजह से यहाँ से नहीं जाऊंगा बाबा, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। धमका नहीं मिलेगा कोई तुम्हें, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है बस। मैं उसको देख लूंगा, सुबह होने तक यहाँ ना देखूं तुम्हें।